बारिश में टपकने लगी है छत तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है। जी दादा बताइए, इस समय भारी संख्या में मोगट थाने क्या है, पूरा मामला क्यों आए आप लोग? देखिए, ऐसा हम लोग श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज संगठन के लोग हैं और हमारे समाज की धर्मशाला पर कुछ फर्जी लोगों ने कब्जा कर रखा है पिछले 20-25 साल से। तो उस धर्मशाला को हमको भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और हमने अभी 26 तारीख को एक कार्यक्रम दीपावली मिलन समारोह के लिए उनको आवेदन दिया। तो उन फर्जी लोगों ने हमारा आवेदन लेने से मना किया और साफ साफ ये कहा कि हम आपको धर्मशाला नहीं देंगे। इस वजह से आज सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने उल्टा हमारे अध्यक्ष की जो रामोतर भाई हैं उनकी रिपोर्ट की, तो मेरी रिपोर्ट डाली कि ये लोग गलत हैं। तो आज हम टीआई साहब से मिलने के लिए आए थे, पूरा समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है। वो ये कहने के लिए आए हुए हैं साहब को और प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हम लोग वास्तविक हकदार हैं। हमारी ट्रस्ट की, हमारी जो कार्यकारिणी उसका पंजीकरण हो चुका है, जबकि उन लोगों के पास कोई पंजीकरण नहीं है। वो अपने आप को ट्रस्टी बोलते हैं, वो ट्रस्टी भी नहीं है। ट्रस्ट में 60 ट्रस्टी थे समाज के, वो 7 ट्रस्टी मर चुके हैं। मरने के बाद में वो ये कहते हैं, एसडीएम साहब को उन्होंने लिख करके दिया हुआ है कि हम ट्रस्टियों के निर्देश से काम कर रहे हैं। ट्रस्ट आज भी काम कर रहा है। हमारा ये पूछना है प्रशासन से कि क्या यदि 7 ट्रस्टी मर गए हैं तो वो फिर किसके निर्देश से काम करते हैं? क्या ट्रस्टी ऊपर से आकर नीचे इनको निर्देश देते हैं या नीचे से वहाँ ट्रस्टियों के पास जाते हैं? पिछले 5 साल से इन्होंने ट्रस्ट के खाते में 14 लाख रुपया जमा होना चाहिए था, नहीं कराया। ये सारी चीज़ों का जवाब हमको फर्जी कार्यकारिणी से चाहिए। तो फर्जी कार्यकारिणी जो है वो राजनेताओं का दबाव डाल करके प्रशासनिक अधिकारियों को दबा रही है, समाज के लोगों को डरा रहे हैं। वो लोग घर घर फ़ोन करके और वो ये कह रहे हैं कि आप कार्यक्रम में मत जाइए। तो आज समाज को जोड़ने के लिए हमने ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से होता आया है। तो इन लोगों ने इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की है, जिसमें करीब 2000 लोग इकट्ठा होंगे और उनके 2 दिन का कार्यक्रम है, कल और परसों। 25 और 26 अक्टूबर को ये कार्यक्रम संपन्न होना है। आज हमारी टीआई साहब से बात हुई, प्रशासन का बहुत अच्छा हमारे साथ सहयोगपूर्ण रवैया रहा। उन्होंने बहुत शांति से बात की हमारे साथ और हम पूरे प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। टीआई साहब ने हमको ये आश्वासन दिया है कि कल आपको चाबी मिल जाएगी, आप अपना कार्यक्रम संपन्न कीजिए, प्रशासन आपके साथ में है। उन्हीं के इस आश्वासन के साथ हम लोग वापस जा रहे हैं। अन्यथा आज हम लोग यहाँ पर थाने का घेराव करते, धरना भी देते, लेकिन प्रशासन का सहयोग रहा है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और हम शांतिपूर्ण अपने वापस जा रहे हैं। कल हम अपना कार्यक्रम संपन्न वहाँ पर करेंगे और प्रशासन का हमको सहयोग मिलेगा, इसकी हमको पूरी अपेक्षा है। कौन है लोग जिनको आप फर्जी कार्यकारिणी बता रहे हो? देखिए, इसमें कुछ तो राजनेता भी हैं जो वर्तमान में नगर निगम अध्यक्ष के पद पर हैं और कई लोग जो लायंस क्लब जैसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो शासकीय सेवा में हैं, वो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। ये राजीव मालविया है और इसके साथ नीलेश मालविया है जो अध्यक्ष बनता है, अपने आप को स्वयं अध्यक्ष घोषित कर रखा है। राजीव मालविया जो है वो संरक्षक के पद पर है और इसके साथ में जो योगेश मालविया करके हैं वो सचिव हैं और धर्मशाला प्रबंधक द्वारका प्रसाद हैं और जो कोषाध्यक्ष हैं वो मनोज मालविया। इन्होंने पिछले 5 साल से, और मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 15 साल से इन्होंने समाज को धोखे में रखा है। लेकिन अब समाज जाग गई है और समाज इनसे हिसाब किताब पूछना चाहती है। इस वजह से ये लोग नेताओं का दबाव डाल करके समाज का मुंह बंद करना चाहते हैं। उनका ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और समाज उनसे 15 लाख का हिसाब पूछेगी। ये तो ट्रस्ट का हिसाब है 15 लाख का। इन्होंने सन 2008 से अभी तक का कोई भी हिसाब किताब प्रशासन के सामने, एसडीएम महोदय के सामने प्रस्तुत नहीं किया है। ये तो हम 5 साल की बात कर रहे हैं। ये कम से कम 1 करोड़ के ऊपर घोटाला जाएगा। तो हम मीडिया से भी अपील करते हैं कि इस मुद्दे को पूरी तरह से आप उसको सामने लाइए। और धर्मशाला ये श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण धर्मशाला की हम बात कर रहे हैं, जो लाल चौकी मोगट रोड पर है, उर्दू स्कूल के सामने। अभी वर्तमान में उनकी समिति क्या नाम है, कौन चला रहा है? ये श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज संगठन के नाम से समिति चलाते हैं, जो कि नॉन रजिस्टर्ड है और इसके जितने भी काम है वो सब फर्जी हैं। इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है।
कोई लिखा पढ़ी नहीं है, वो बैंक खाता खाली पड़ा हुआ है और समाज का सारा पैसा ये अपने घर में ले जाके यूज करते हैं। इसकी शिकायत इसके पहले आपने कभी नहीं की? इसकी शिकायत हमने एसडीएम साहब को की हुई है। इनके पुराने 2 ट्रस्टियों के ऊपर 10 साल तक केस चला, लेकिन वो ट्रस्टी सातों मर गए, इस वजह से वो केस खत्म हो गया। तो वर्तमान में अब सभी लोगों ने इकट्ठा होकर के एक समिति का पंजीयन कराया। जून 2025 में उस समिति का पंजीयन हो चुका है और अब वो समिति चाहती है कि हमको पदभार मिले, वहाँ का हमको जो है चार्ज मिल जाए, तो हम सुचारू रूप से नियमानुसार हम उस संस्था को संचालित करें। आपका परिचय बता दीजिए। मैं निशु व्यास हूँ और वर्तमान में मैं समाज की कार्यकारिणी से जुड़ा हुआ। समाज की धर्मशाला में जो 3600 स्क्वायर फीट में बनी हुई है, उसमें से 3000 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है वो मेरे परदादा ने धर्मशाला को दान की थी। मैं उस वजह से यहाँ पर सबके साथ में आया हूँ कि यदि उस संपत्ति पर किसी प्रकार की आँच आती है तो मुझे आगे आके बोलना चाहिए। मैं राम अवतार मालवीय श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज समिति का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, जो कि रजिस्टर्ड बॉडी है। और हमारा 26/10/25 को अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया है हमने, जिसमें 26 तारीख को। और हम सभी श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आपके माध्यम से कि वो सहपरिवार धर्मशाला में 26/10/25 को पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बारिश में टपकने लगी है छत, तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना, बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है।